हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। ठीक है, विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़ स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा था? अब तक हमने लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ा है, ठीक है, टू वेरिएबल की। अब हम थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, देन पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखो क्या होता है, बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, चलिए जी, क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव? लेट f फ्रॉम s सबसेट ऑफ r स्क्वायर टू r बी अ फंक्शन एंड एक पॉइंट मान लेते हैं जो कि डोमेन के इंटीरियर में है। इन सब टेक्निकलिटीज़ में आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटीरियर में है क्यों नहीं, ये आपके लिए बाहर की बात होगी। बट फिर भी अगर किसी को जानना है तो यू कैन थिंक ऑफ कि आर में जब हम डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करते थे तो वो इंटीरियर पे क्यों डिफाइन करते थे, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, किसी पॉइंट को मान लो, किसी पॉइंट पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखना है, ठीक है। देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट a comma b in direction of u equals to u1 comma u2 such that u1 square plus u2 square not equal to 0। इस कंडीशन का मतलब है बस कि u1 comma u2 ज़ीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है, ठीक है। Directional derivative at point AB in direction of this vector is given by this limit। पहले लिखो कैसे लिखा जाता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ u वेक्टर u, राइट, और एट पॉइंट a कोमा b, ठीक है। वो क्या होगा, वो नथिंग बट वो लिमिट होगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस, ओके सॉरी, हम लिखेंगे इसको u1 u2 की डायरेक्शन में ना, तो a प्लस h इंटू यू वन, बी प्लस h इंटू यू टू माइनस एफ एट ए बी डिवाइड में h। ये लिमिट एग्जिस्ट करी तो वही होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अच्छा, मतलब क्या है इसका, मतलब समझो ना, ऐसे फॉर्मूला तुम्हें याद भी नहीं रहेगा एक्चुअली, ठीक है। समझते हैं क्या मतलब है। मान लो कि ये अपना प्लेन है और मान लो कि जो मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक करना है ना, वो चेक करना है 0 0 पे, ठीक है। अब उसका मतलब क्या है ना, उसका मतलब ये है कि कोई वेक्टर पकड़ लो, से हमने ये वेक्टर पकड़ लिया u1 कोमा u2, ठीक है सर। इसकी डायरेक्शनल में डेरिवेटिव निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वैसे निकलेगा कि पहले तो ना एक लाइन बनाओ, पहले तो एक लाइन बनाओ जो इससे पास हो। बना दी सर, बना दी, बढ़िया बात है। अब क्या करो ना कि जब आप आर में जब डेरिवेटिव निकालते थे ना, तो आप क्या करते थे, एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी ए में कुछ क्वांटिटी ऐड करते थे, माइनस एफ, याद है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड में एच, लिमिट एच टेंस टू, ऐसा करते थे ना। आपको यहाँ भी यही करना है, यहाँ पे ए कोमा बी आ गया है और ऐड भी आपको एच ही करना है, ओके। बट डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन होगी u1 u2 की, इसलिए आपको पता है क्या करना है, आपको करना है एफ ऑफ ए कोमा बी में ऐड करना है। यहाँ लिख ही देता हूँ सही से, क्या, इसको थोड़ा लेफ्ट लेके आते हैं। आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है a कोमा बी वेक्टर में h टाइम्स u1 कोमा u2, इस डायरेक्शन में ऐड करना है h, ठीक है, माइनस एफ एट ए बी और डिवाइड में h।
है ना, डिवाइड में h, और ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना, ये देखो मतलब एक तरीके से क्या हो गया, ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड वही सब डेरिवेटिव्स हैं, बस डायरेक्शन चेंज हो गई। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट ए बी इन डायरेक्शन ऑफ u1, u2। ठीक है, बढ़िया बात है। चलो एक एग्जांपल देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो। एग्जांपल एफ एक्स वाई इक्वल्स टू, एक फंक्शन है ये, गेट में आया था ये क्वेश्चन, cos ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई, वाई नॉट इक्वल्स टू 0, 0 व्हेन वाई इक्वल्स टू 0। एक और बात, मैं अभी लास्ट के लेक्चर्स में यूनिफॉर्म क्वांटिटी वगैरह सब पढ़ाऊंगा, किसी ने कमेंट भी किया था, बट डोंट वरी वो मैं सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन, थ्योरम, इम्प्लिसिट फंक्शन, सब कुछ। फिलहाल के लिए तुम बस लगातार देखते रहो उसको और शेयर कर दो दोस्तों को। ठीक है, फिलहाल के लिए ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना। एक काम करते हैं ना, सारा पोस्टमार्टम करते हैं इसका, पहले कॉन्टिन्यूटी देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी एट 0,0, और फिर देखेंगे बाकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड ऑल सब चीज़ें। ठीक है, पहले कॉन्टिन्यूटी देख लें। देखो मैंने आपको एक बात बोली थी कि बाउंडेड इंटू नल, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अगर आप चाहो ना तो कॉन्टिन्यूटी ऐसे देख सकते हो, कैसे, एफ एक्स वाई माइनस f(0,0), इसका मॉडुलस देखना है, वो क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई। दिस इज 0 हो गया ना, 0 क्या हो गया, 0 हो जाएगा। दिस इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर। बोला था ना मैंने, ये क्या है, ये तो अपना मीट्रिक है, यूक्लिडियन मीट्रिक। क्या ले लो, लेट रूट ऑफ एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज कि एफ एक्स वाई माइनस f(0,0), दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। वी आर डन, बाय डेफिनेशन प्रूव हो गया। बट टेंशन मत लो, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें डेफिनेशन से प्रूव करना है। तुम क्या करना ना, जब भी तुम्हें कुछ बाउंडेड फंक्शन दिखे और साथ में कुछ नल दिखे, यू कैन आराम से शिफ्ट टूवर्ड्स पोलर कोऑर्डिनेट्स या फिर सीक्वेंसेस के थ्रू, आपकी जो मन हो वैसे करना है ना, बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या करना है हमें, ये करना है लिमिट x, y टेंड्स टू 0,0, एफ एक्स वाई इज नथिंग बट लिमिट r टेंड्स टू 0। क्या करते हैं हम लोग, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा ना, वही चीज़ कि लिमिट r टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, ये r रूट में पुट करोगे ना, यहाँ पुट करोगे तो r स्क्वायर हो जाएगा ना, और रूट हो जाएगा तो r, और ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ r स्क्वायर कोस थीटा, यानी कि r कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो r कट गया ना। ठीक है, ये बन जाएगा, बढ़िया बात है। अब क्या किया जाए, अब ये करते हैं, देखते हैं। ये तो है बाउंडेड, बाउंडेड है ना, और ये जा रहा है 0 को, यानी कि नल। तो प्रोडक्ट क्या होगा, नल। इसका मतलब लिमिट क्या होगी, 0, और जो कि फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है f(0,0) के, है ना। हो गया ना बात, यानी कि f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0,0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब 0,0 पे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 0,0 पे। गर्मी बहुत है भाई, ध्यान रखो अपना। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो निकालते हैं। अब तक हमने सिर्फ इसके लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करी है ना। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव
डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ u1 कोमा u2, जहाँ पे u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब सिर्फ ये है कि u1 कोमा u2 एक ज़ीरो वेक्टर नहीं है, ये है इसका मतलब। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है। अब क्या करें, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। एग्ज़ाम में अगर ऐसे ये क्वेश्चन करने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के तो सिर्फ डेफिनेशन से होंगे और किसी तरीके से नहीं होंगे। ठीक है, देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ u1 कोमा u2 एट ऑफ फंक्शन f एट पॉइंट ए बी, वो क्या होगा, डेफिनेशन से जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस ए बी, नहीं 0 0 था ना यहाँ पे, 0 0, तो क्या हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h इंटू u1 कोमा 0 प्लस h इंटू u2 माइनस एफ एट 0 0 और डिवाइड में क्या, डिवाइड में h। ये जो लिमिट आएगी वही आंसर आ जाएगा। दिस इज़ नथिंग बट लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर पुट करना पड़ेगा वो स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये h u1 दोनों का स्क्वायर प्लस h u2 इसका स्क्वायर कोस ऑफ एक्स स्क्वायर था ऊपर, राइट, नीचे y था, तो h स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन h u2 ये बनेगा। और डिवाइड में h मत भूलना, ठीक है, डिवाइड में h नहीं भूलना। अच्छा, अब ये लिमिट कैसे निकलेगी, ये लिमिट निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी, ऊपर से h स्क्वायर कॉमन लो, नीचे से h लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और कैंसिल कर दो। नहीं, ये नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप कॉमन लेते हो तो मोड h बाहर आता है, बाहर आएगा मोड h। मैंने जानबूझ के बोला था क्योंकि यही गलती होती है एग्जाम में। मोड h कॉमन लिया, क्या बनेगा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर कोस ऑफ, लिमिट के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि अगर आपको करना है ना तो बाकायदा एक एक स्टेप करना पड़ेगा, वरना फिर वो दिक्कत कर देगा। ये क्या बनेगा, h। ठीक है, अब गड़बड़ ये है, क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि अगर इस चीज़ की बात करें, है ना, अगर इस चीज़ की बात करें तो ये क्वांटिटी या तो +1 होगी या फिर -1 होगी, बट एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, है ना, एग्जिस्ट तो नहीं करेगा ना। और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर बात खत्म, है ना। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट at 0 0 in direction of u1 कोमा u2। ठीक है, अब किसी ने ना ध्यान नहीं दिया होगा, बट टेंशन मत लो, एग्जाम में तुम्हें ध्यान देना भी नहीं है, बट मैं फ़िलहाल अभी के लिए पॉइंट आउट करवा रहा हूँ कि अगर इनमें से, अगर सपोज कि मेरा कोई पॉइंट 0 हो जाए, कौन सा वाला, से सेकंड कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, u2 0 हो जाए, तो इस केस में तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। और जब ये डिफाइन नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, ओके, उस केस में ना आपको फिर ऊपर जाना पड़ेगा, दोबारा डेफिनेशन अप्लाई पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, u2 नॉट इक्वल टू 0 है, इसके लिए चेक कर रहा हूँ मैं। अगर u2 0 हो गया ना तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शन कैसे डिफाइंड है। फंक्शन ऐसे डिफाइंड है कि अगर u2 यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। मैं क्या कह रहा हूँ, नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट a कोमा 0 a नोट सॉरी a कोमा 0 a नोट इक्वल टू 0, अगर ये कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, वो होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट a कोमा 0 एट 0 कोमा 0, दिस इज ओके, इन डायरेक्शन ऑफ a कोमा 0 एट 0 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, और f ऑफ ओके 0 प्लस a इंटू एच, यानी a इंटू एच कोमा 0 माइनस f0 0 अपॉन h। और जैसे ही सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 होता है ना तो फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि वैल्यू क्या जाती है फंक्शन की, 0। तो एक्चुअली कुछ और नहीं होगा, ये क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये तो 0 है ही,
तो ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया। अगर इस डायरेक्शन की बात करोगे तो इसका मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन डायरेक्शन ऑफ a, 0 a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लो, तुम्हें एग्जाम में ऐसा परेशान नहीं करेगा कि ओके ये ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, उस डायरेक्शन में क्या होगा, ऐसे परेशान नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता के चलूँगा कि आपको करना क्या है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको पार्शियल डेरिवेटिव ये निकालना है। तो एक कॉन्सेप्ट डिफाइन कर लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का, फिर से कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। बट पहले पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। एक्चुअली डायरेक्शनल डेरिवेटिव in direction of 1, 0 and 0, 1 are known as partial derivative with respect to x and y रिस्पेक्टिवली। नोट करने वाली बात ये है कि एक्चुअल में इनके फॉर्मूले क्या होंगे। एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए बी इज नथिंग बट, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले में उस u1 u2 को 1, 0 अगर ले लोगे तो वो ये बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच कोमा बी, ये बनेगा पहला कोऑर्डिनेट फंक्शन के अंदर, सॉरी, एफ एट ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ एट ए बी अपॉन एच। चेक कर लो, यही बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई विल बी एफ ऑफ वाई, है ना, ये क्या हो जाएगा, लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ एट ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ एट ए बी अपॉन के। ठीक है, ये लिमिट्स हो जाएंगी और कुछ भी नहीं। तो आपको अगर एग्जाम्पल दे कोई, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, चलो ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 0 व्हेन एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, 0, ये चीज़ है। अब ज़रा देखना कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, बट उससे पहले क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन में जो मैं प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ यही प्रोसेस आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। पहला क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले, बाद में डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा, एफ एक्स एट 0, 0 इज नथिंग बट लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ एट 0, 0 डिवाइड में एच। 99% एग्जाम में 0 पे ही पूछेगा और यही अप्लाई करना होगा। अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर पुट करो, x की वैल्यू h, y की वैल्यू क्या 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 क्या 0 अपॉन h, दिस इज नथिंग बट 0, दैट्स इट, खत्म बात। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया। सिमिलरली एफ वाई एट 0, 0 क्या हो जाएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ एट 0, 0 प्लस के माइनस एफ एट 0, 0 अपॉन में k, दिस विल बी नथिंग बट 0 माइनस, है ना, वही सेम चीज़, लिमिट एच के टेंड्स टू 0, 0 माइनस 0 अपॉन की इज 0, यानी एफ एक्स एफ वाई दोनों 0 आ गए, दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ गए, एग्जिस्ट कर गए। क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे, एक बार डायरेक्शनल डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं। नाउ
एक सेकंड आप कॉल पिक कर लेते हैं। हेलो मम्मी 2 मिनट रुक जाओ, मैं करूँ कॉल। ओके ख़त्म करते हैं भाई, घर से आदेश है तो करेंगे, एक बार जल्दी से ख़त्म करते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इन अदर डायरेक्शन। बाकी डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे, चलो निकाल लें। लिमिट क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ u1 comma u2 at of function f at 0 0 is nothing but limit h tends to 0 f of 0 plus h into u1 0 plus h into u2 माइनस एफ 0 0। ये वही डेफिनेशन डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये वही अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। दिस इज नथिंग बट लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन के अंदर पुट करना। फंक्शन क्या लिया था हमने, स्क्वायर रूट वाला कुछ एक्स वाई टाइप का लिया था ना, तो क्या हो जाएगा ये एच यू वन कोमा एच यू टू डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर यू वन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यू टू स्क्वायर, और डिवाइड में 1/h भी आएगा ना। माइनस में देखो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी -0, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ये हो जाएगा एच स्क्वायर u1 u2, स्क्वायर रूट में से आप एच स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट में h से एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बनेगा मोड h, और एक h ये वाला नीचे वाला तो ये h हो गया, और क्या बनेगा स्क्वायर रूट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। ओके ये तो गड़बड़ वाली बात है। गड़बड़ वाली बात क्या है ना कि ये तो ठीक है u1 u2 स्क्वायर रूट u1 स्क्वायर u2, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सही बिल्कुल सही चीज़ है। दिक्कत ये है यहाँ पे h से h कैंसिल हो क्या बनेगा h बाय मोड h, ये चीज़ दिक्कत वाली बात है। ये वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कभी तो +1 आएगी या फिर -1 आएगी। मैं कहा था ना सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपको लिमिट निकालना आता है कि नहीं आता है ना। डज नॉट एग्जिस्ट है ना, दिस लिमिट does not exist, so directional derivative does not exist। अब ये अच्छा बाय द वे कौन सी डायरेक्शन में है, ये है अपने पार्शियल डेरिवेटिव्स को छोड़ के उनसे दूसरी सब डायरेक्शन में, बाकी जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि पार्शियल डेरिवेटिव इसमें और ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे। यानी कहने का मतलब ये हुआ डायरेक्शनल डेरिवेटिव सिर्फ 2 डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे, 1,0 और 0,1, दैट्स इट। बाकी किसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आई, एंड दैट्स इट। अभी के लिए इतना स्टॉप करते हैं, बात कर लेते हैं घर पे। चलो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।